बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको हम आई फ्लू, पिंक आई, आंखों का आना, आंखों की इन्फेक्शन या सोजिश भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है, क्या क्या मेन इसकी कॉजेज होती हैं हमारे पास, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगा और कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कंजंक्टिवाइटिस है भी या नहीं, या ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ये सिर्फ और सिर्फ कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है जो कि आपको मिमिक कर रहा है कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। उसके अलावा अगर आपको खुदा ना खास्ता कंजक्टिवाइटिस हो गया है या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करके और कौन कौन सी मैनेजमेंट को यूज करके आप इससे घर बैठे काफी तेजी के साथ रिकवरी हासिल कर सकते हैं, और इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कंजक्टिवाइटिस से। हमारी आंखों के गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। अगर किसी भी वायरल, बैक्टीरियल या किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इस कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजिश हो जाए, तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इस सूरत में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आंसू आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इधर आंखों के गिर्द कुछ ब्रीक ब्रीक ब्लड वेसल्स होती हैं। कंजक्टिवाइटिस के केस के अंदर ये ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाल या सुर्ख नज़र आती हैं। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर दर्द हो रही है उसको, या इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो रही है। मेन अगर इसकी कॉजेज की बात की जाए तो इसकी जो मेन कॉज है वो हमारे पास इन्फेक्शियस भी होती है और नॉन इन्फेक्शियस भी होती है। इन्फेक्शियस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। हमारे पास एडिनो वायरसेस होते हैं, उसके अलावा हमारे पास एंटीरो वायरसेस होते हैं। ये जो वायरसेस होते हैं ये किसी भी कॉन्टैक्ट की वजह से या किसी भी कंटेमिनेशन या हाथ लगाने की वजह से ये वायरसेस हमारी कंजक्टाइवा तक पहुंच जाते हैं, और कंजक्टाइवा के अंदर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उधर फैलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उधर ये जो डिजीज कॉज करते हैं उसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके अगर मेन साइन एंड सिम्टम्स देखे जाए वायरल कंजक्टिवाइटिस के, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि काफी ज्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई हैं और वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। वायरल कंजक्टिवाइटिस का एक साइन एंड सिम्टम जो कि डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि इसका जो डिस्चार्ज है वो ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसलुएंट होता है। उसके अलावा अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एओरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे कंजक्टाइवा तक चले जाते हैं। उधर जाके ये कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं, सोजिश कर देते हैं, और उधर जाके प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स के अंदर डस्ट या पोलन एलर्जी होती है। इस पोलन या डस्ट एलर्जी की वजह से उनको फ्लू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा उनकी जो आईज हैं वो रेड हो जाती है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा आंसू आते हैं। तो ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाला कंजक्टिवाइटिस होता है। उसके अलावा अगर किसी भी किस्म का कोई इरिटेंट या डस्ट पार्टिकल हमारी, या कोई पार्टिकल या कोई हमारे पास बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा परवाने वगैरह होते हैं, वो अगर पार्टिकल वगैरह कोई हमारी आंखों में चला जाए तो वो भी हमारी आंखों के कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करके कंजक्टिवाइटिस कर सकता है। अब मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताने लगा हूं कि जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस वायरल है, बैक्टीरियल है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक सादा सा एलर्जिक रिएक्शन है जो कि चंद दिनों में बगैर किसी मेडिसिन के वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रेडनेस और हमारे पास इरिटेशन होती है। पेशेंट की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा हमारे कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के स्वेल होने की वजह से आंखें बहुत ज़्यादा लाल नज़र आती हैं। उसके अलावा पेशेंट की पानी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अब इधर आपको एक बहुत ही डिफरेंशियल पॉइंट बता रहा हूँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए।
आपने देखना है कि अगर सुबह के वक्त आपकी आंखें चिपकी हुई हैं, उसके अंदर ग्रीन या येलो कलर का चिपचिपा जो है स्टिकी मटेरियल आपकी आंखों के गिर्द या पलकों के नीचे चिपका हुआ है और आप आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर आंखें खुल नहीं रही, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को शो करता है। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है और वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है और इचिंग है और रेडनेस है, तो ये हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस को शो करता है। उसके अलावा अगर आप सो के उठें और आप आंखें ना खोल सकें, आपकी आंखें बिल्कुल चिपकी हुई हों और इसके ऊपर से एक क्रस्ट उतर रही हो या एक छिलका नुमा एक चीज उतर रही हो, तो ये भी हमारे पास बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को शो करता है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों के अंदर कोई रेत का जर्रा या गिरती सेंसेशन काफी ज्यादा पेशेंट को फील होती है। ये कंजक्टिवाइटिस की वजह से ही पेशेंट को होती है। उसके अलावा अगर हमारे पास पेशेंट की आईलिड स्वेल हो गई हैं, तो ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन कंजक्टिवाइटिस को शो करता है, जिसको हम बिलेफोरिया कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अगर हमारे कॉर्निया का एरिया जो है, अगर इसका ही हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको हम किरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आईलिड्स जो है पेशेंट की स्वेल कर जाए, तो ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन कंजक्टिवाइटिस को शो करता है। यानी कि ये वायरल या बैक्टीरियल नहीं है, ये सिर्फ कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, पेशेंट ने कोई चीज इस तरह की खा ली है या कोई पोलन या डस्ट एलर्जी की वजह से उसकी ये कंजक्टिवाइटिस की स्वेलिंग हो गई और वो सराउंडिंग एरिया में भी फैल रही है। उसके अलावा काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होती है पेशेंट को और आंखों के अंदर काफी ज्यादा इचिंग होती है। तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स से मेन पेशेंट्स के अंदर जो कि मैंने काफी ज्यादा देखे हैं। बल्कि अभी भी क्लिनिक के अंदर तकरीबन अगर इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए, तो हर 10 में से 6 आने वाले पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है और मेजोरिटी को ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है और ये बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम इसको बहुत तेजी के साथ प्रिवेंट करें, ताकि इस एपिडेमिक डिजीज से हम तेजी के साथ जो है छुटकारा हासिल कर सकें। और प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आपने तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है जो कि हमने कोविड या कोरोना के अंदर इस्तेमाल की हैं। आपने अपने हैंड हाइजीन बहुत अच्छी रखनी है, हाथों को अच्छे तरीके से आपने धोना है। किसी भी पब्लिक प्लेस से आने के बाद आपने हाथों को खास तौर पे अच्छे से धोना है। आंखों को आपने मलना नहीं है, खास तौर पे अपने हाथों से। अगर आपको आंखों को मलना भी पड़ गया है या आंखों में कोई चीज चली गई है, तो आप पेपर टॉवल का यूज कर सकते हैं या आम टॉवल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने किसी का टॉवल नहीं यूज करना, क्योंकि ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये हाईली कंटेजियस हमारे पास डिजीज है जो कि बहुत तेजी के साथ फैलती है। ये हमारे पास क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी अगर आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उससे भी जो है कंजक्टिवाइटिस आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसके फैलने की वजह वो यही है कि जो हमारे टीयर्स होते हैं, पेशेंट बार बार उंगली के साथ अपनी आंखों को मलता है, उसके बाद आप किसी से सलाम लेते हैं या हैंडशेक करते हैं, तो वो वायरसेस जो हैं आपके इधर कंटेमिनेट हो जाते हैं आपके हाथों के ऊपर, और जब आप अपने आंखों को हाथ लगाते हैं, तो ये आपके जो है कंटेमिनेट करके आपको भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। तो आपने ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स को लाजमी यूज करना है। अब कुछ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो आपने अर्के गुलाब या रोज वाटर का आपने यूज करना है। आपने छोटी एक स्प्रे वाली बोतल ले लेनी है और दिन में कम से कम 3 दफा जो है आपने इसको आंखों के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, और अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है भी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इसके अंदर रिकवरी आएगी, क्योंकि हमारे पास जो रोज़ वाटर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एंटीसेप्टिक काम करता है। अगर ये बैक्टीरियल वगैरह हो तो ये बहुत तेज़ी के साथ बगैर किसी मेडिसिन के खाली रोज़ वाटर से भी आपका जो केस है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसके लिए आपको मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। एलोपैथी के अंदर अगर देखा जाए, तो आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को डील करेगा, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस को डील नहीं करेगा। लेकिन आपको अब कुछ होम्योपैथिक की ऐसी रेमेडीज के बारे में बताने लगा हूं कि जिसको अगर आप यूज कर लें, तो इंशाल्लाह 14 से 28 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका कंजक्टिवाइटिस, बेशक वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या आंखों के आगे चिपचिपा जो है पदार्थ आ रहा है, तो आपने पायरोजिनम 200 CH पोटेंसी का यूज करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में अल्टरनेट डेज के ऊपर लेनी है। यानी अगर आपने मंडे को ली है, तो अगली डोज आपने इसकी
वेडनेसडे को लेनी है रात को। उसके अलावा अब आपको मैं दोनों के लिए जो कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन है 3 वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपने लाजमी यूज करनी है, बेशक आपको कंजक्टिवाइटिस किसी भी किस्म का है, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो या किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से हुआ हुआ, उसके लिए आपने यूफ्रेजिया 30 CH पोटेंसी का यूज करना है। ये हमारे पास है यूफ्रेजिया 30 CH पोटेंसी। इसकी आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफा इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा तो सेकंड रेमेडी आपने यूफ्रेजिया के साथ यूज करनी है, वो है हमारे पास आर्जेनिटिकम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी। आर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 CH पोटेंसी, इसके भी आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफा यूज करने हैं। इन दोनों मेडिसिन के अंदर आपने कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे का वक्फा लाजमी देना है। उसके अलावा आपने बेलाडोना 200 CH पोटेंसी का यूज करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सिर्फ और सिर्फ रात को इस्तेमाल करने हैं। और आपने जिस दिन बेलाडोना 200 CH पोटेंसी का यूज करना है उस दिन आपने पायरोजिनम 200 CH पोटेंसी का यूज को आप अवॉइड करें। यानी जिस अल्टरनेट डेज के अंदर आपके पास एक दिन फारिग होगा, आपने बेलाडोना 200 CH पोटेंसी का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ जो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई हैं और होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में बताया है, अगर आप इसको यूज कर लें तो आपका इंशाल्लाह कंजक्टिवाइटिस का मसला 14 से 28 दिन के अंदर बिल्कुल रिकवर कर देगा। लेकिन इसके अंदर आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि आपने कॉन्टेक्ट जो है किसी के साथ नहीं करना, किसी भी किस्म का, और आपने बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर रहना है ताकि दोबारा से ये अटैक आपके ऊपर ना हो जाए। एक बात आपको बता दूं कि ये कोविड के अंदर भी ये हमारे पास चीज थी कि अगर, और ये जितनी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ऐसे ही होता है कि अगर आपने इसका दौरानिया जो है मेडिसिन का, अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो अगर आपने पूरी नहीं की तो अगली दफा जो है वो बैक्टीरिया या वायरसेस वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अगली दफा बहुत ज्यादा जो है एलर्जिक रिएक्शन या बहुत ही ज्यादा जो है हमारे पास फ्लुएंट जो है वो हमारे पास रिएक्शन होता है और उसको फिर डील करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।